अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपली मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें 031177999546। टेस्ट नंबर 193 मैथमेटिक्स क्लास 8 यूनिट नेम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दो लाइन्स जब पैरेलल होंगी तभी जब दे आर कोप्लेनर दे डू नॉट इंटरसेक्ट। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। जब भी दो लाइन्स आपस में कोप्लेनर हों, सेम लाइन पे हों, सेम डायरेक्शंस में हों एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट और आपस में कभी ना टकराएं तो ये जो हैं उन्हें पैरेलल कहा जाता है और ये इनकी निशानी है। पैरेलल लाइन्स आर डिनोटेड बाय दिस वन। जैसे कि रेल की पटरियां हैं आपस में बिल्कुल सीधी, टू लाइन्स जैसे कि लेट सपोज ये टू पेंट्स हैं, थोड़ा भी ऐसे करूँगा तो ये पैरेलल नहीं है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपस में कभी ना टकराएं, चाहे ये इस तरह हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन इस तरह से रखी हो कि कभी आपस में टकराएं ना, तो ये पैरेलल कहा जाता है इनको। थोड़ा भी ऐसे मुड़ गया ये आगे जाके आपस में टकराएंगी तो ये पैरेलल नहीं होंगे। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन, अ प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। एक ऐसा फिगर जो 3 साइड से आपस में बंद हो या 3 से ज़्यादा तो उसे पॉलीगॉन, क्योंकि 2 लाइन से तो हम किसी फिगर को क्लोज नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन से हम किसी न किसी फिगर को क्लोज कर सकते हैं जो ट्रायंगल बनता है। सो ये पॉलीगॉन है, चाहे वो स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, पेंटागन हो जाए, सो ये हेक्सागन हो जाए, ये पॉलीगॉन है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल जैसे होता है, इंटीरियर यानी अंदरूनी ट्राइंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 रहता है। चाहे ट्राइंगल किसी भी शेप का हो, चाहे राइट एंगल हो, स्केलेन ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, सबका जो सम है 180 डिग्री रहता है। ये काफ़ी बार आ चुके हैं क्वेश्चन। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज़ 90 डिग्री। जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उन दोनों का सम जो है 90 बनता है। एक और भी क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री होता तो 360 होता। अ पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स, ऐसी शेप जो है, ये तो ट्राइंगल है जिसमें 6 साइड्स हों उसे हम हेक्सागॉन कहते हैं। 5 साइड से बंद हो उसे हम पेंटागन कहते हैं। 6 साइड हों जिसमें उसे हम कहेंगे हेक्सागॉन। देखें कि पेंटागन कैसे बनता है। पहले मैं पेंटागन आपको ये ड्रा करके दिखाता हूँ। देखें, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3, ये 4, ये 5, ये था पेंटागन। अब हेक्सागन जो ऑप्शन में है, देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसमें 6 लाइंस होती हैं, 6 लाइंस। इस तरह से हेप्टागन यानी कि 7 लाइन में, ऑक्टागन ऑफ 8 साइड्स। द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें यानी यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है तो इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, पेरीमीटर पूछ रहा है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एल इज़ 10 सेंटीमीटर, विड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर, तो इनका पेरीमीटर बताएं। यानी ये लेंथ 10, ये विड्थ 5, सबको आपस में ऐड करें तो ये 30 बनते हैं, ये 20, 25 और ये 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम देखें, ऑल एंगल्स आर 90, पैरेललोग्राम में सब एंगल्स 90 नहीं होती, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये करेक्ट है। डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल नहीं। सो पैरेललोग्राम है क्या, एक ऐसी शक्ल जिसमें जो है अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम का एग्जांपल है जिसमें देखें ये जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, ये पैरेलल यानी ये कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल भी हैं आपस में बराबर हैं, और ये पैरेलल भी हैं, कभी नहीं टकराएंगी। अपोजिट साइड्स, ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल होंगी और कभी आपस में नहीं टकराएंगी। सो इन ऑल एंगल्स आर 90, ये 90 एंगल्स नहीं है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है।
डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इनमें इक्वल नहीं होंगे, सो हमेशा इक्वल नहीं होंगे, सो इसलिए इसमें जो है ये करेक्ट आंसर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हाउ मेनी साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ? 2। एक आइसोसेल ट्राइंगल में दो जो हैं साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए, ये तीसरी चाहे बराबर हो या ना हो, चाहे किस भी शेप में हो, दो साइड्स जो हैं आइसोसेल ट्राइंगल्स में वो आपस में इक्वल हों, इसे हम कहेंगे आइसोसेल ट्राइंगल। A quadrilateral with only one pair of parallel sides is called trapezium। ये ट्रिपेजियम में वन पेयर पैरल होता है, यानी लेट्स सपोज अगर ये सामने वाली लाइन आपस में पैरल हो गई तो ये जो अपोजिट वाली लाइंस हैं ये पैरल नहीं हो सकते, अगर ये सीधी है तो ये थोड़ी टेढ़ी हो जाए, इस तरह से अपोजिट साइड्स कोई भी एक तरफ वाली आपस में पैरल हो और दूसरी जानिब पैरल ना हो तो उससे हम कहेंगे कि ये ट्रिपेजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं ट्रिपेजियम का दे दूं, ये देखें ये अपोजिट साइड्स इक्वल है आपस में, तो ये एक लाइन इस तरह, ये एक लाइन इस तरह, ये भी एक ट्रिपेजियम है। ये जो है ये पैरल नहीं है, सिर्फ ये पैरल हो गई ये सामने वाली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल? अब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी जो है तीनों एंगल्स आपस में बराबर हों, थ्री साइड्स थ्री एंगल्स इक्वल, इसमें 60-60 की होंगी सब, क्योंकि तभी 180 की बनेगी, हर एंगल जो होगी वो 60 की होगी, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 मिलेगा। इफ़ अ सर्किल हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर व्हाट इज़ इट्स डायमीटर? कोई भी जब सर्किल होता है, जब उसका आर 7 हो तो डी उसका डबल हो जाता है, सो 14 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस बाउंड्री से लेके मिड तक है और यहाँ इस लाइन से यहाँ तक सरकमफ्रेंस की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो सेंटर से गुजरे वो डायमीटर है और ये रेडियस के डबल है, तो यहाँ पे 7 है रेडियस तो डायमीटर डबल 14। इफ़ डिस्टेंस द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज़ कॉल्ड, जो डिस्टेंस होता है सर्किल के चारों जानिब उसको क्या कहा जाता है? सरकमफ्रेंस। ये जो डिस्टेंस है सर्किल के चारों ओर एक कंप्लीट सर्किल, ये सरकमफ्रेंस है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह होता है जिसमें 90 डिग्री होती है। द अपोजिट साइड अपोजिट द राइट एंगल इज़ कॉल्ड, ये राइट एंगल होती है 90 डिग्री, कह रहा है इन राइट एंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी ये साइड जो है इसके अपोजिट, ये क्या कहा जाता है? इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360, जो कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स यानी बाहर वाले एंगल्स हैं वो 360 के बराबर होते हैं। लेट सपोज आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लें, लेट सपोज, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाहर वाली इससे बाहर, ये इन साइड नहीं, ये उसके बाद आप ये ऐड करें और ये ऐड करें, ये बाहर वाली एंगल्स तो आपको हमेशा 360 की मिलेगी, 90 90 90 90, सो 360। चाहे पेंटागन हो, बाहर वाली एंगल सम करेंगे तो 60 आएगा। हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ पेंटागन हैव? 5। अब डायगोनल्स क्या होते हैं? ये डायगोनल्स होते हैं। सो पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं। जैसे एक पेंटागन बनाते हैं जिसमें 5 साइड्स हों, 1 2 3 4 5, इसमें डायगोनल देखें, यानी एक एंगल को दूसरे एंगल से मिलाना है। ये देखें, ये मैं चेंज करता हूँ पेन, देखें 1, ओके, ये 2 3 4 5, जैसे स्टार बन गया 5। सो इससे ज़्यादा आप देखें कोई भी लाइन नहीं बन सकती इसके अलावा। सो यही 5 जो हैं इसमें ये डायगोनल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रोटेशनल साइमेट्री? इनमें से रोटेशनल साइमेट्री किसके पास है? अब रोटेशनल साइमेट्री क्या होता है? स्क्वायर के पास है। रोटेशनल साइमेट्री का मतलब है कि ऐसा शेप जिसको हम मोड़ें, एक जानिब मोड़ें दूसरी जानिब मोड़ें तो उसका शेप चेंज ना हो, शेप उसका सेम ही आए, तो वो स्क्वायर है। स्क्वायर को राइट साइड मोड़ेंगे फिर भी सेम आएगा।
इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेगुलर पॉलीगॉन उसे कहा जाता है जिसके हर साइड आपस में इक्वल हों। जैसे ये मैंने एक बनाया है, तकरीबन ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसके हर साइड इक्वल हों उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो। उसके बाद अ सीकेंट इज़ अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। देखिए सीकेंट लाइन, ये एक सर्किल है, आपको पता है ये सेंटर है, ये जो है इसका रेडियस है, और ये यहाँ से लेके यहाँ डायमीटर होता है। सीकेंट लाइन क्या होती है? सीकेंट जो सरकमफ्रेंस से आए बाहर और ये लाइन टकरा जाए, यानी लाजमी नहीं कि बीच से भी जाए, कहीं से जा सकती है, ये सीकेंट लाइन होती है। बीच से गुजर जाएगी तो ये डायमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गुजरे, लेट सपोज, तो ये सीकेंट लाइन है। एक बार यहाँ टच किया, एक बार दूसरी जगह यहाँ टच किया, तो सेकेंड लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। सो आंसर इज 2। सो ये थे 20 क्वेश्चंस हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री क्लास 8। और भी किसी भी जॉब्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी की एडमिशन टेस्ट हो, ये हमेशा आपके काम आएंगे। ये नहीं कि क्लास 6 के हैं तो आपके काम के नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।